यस सर। जी हाँ सर। जी। हाँ जी। जी। तो इस सेशन में आप सबका खैर मकदम है। मैं सबसे पहले सैयद आरिफ, स्टेट कन्वीनर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कमेटी आइटा तेलंगाना से गुजारिश करता हूं कि ईटीसी के सिलसिले में जो हमारी कोशिश है उसका पर 5 मिनट गुफ्तगू करें सर। सैयद आरिफ सर, सैयद आरिफ साहब, आप को होस्ट हैं सर, माइक अनम्यूट करके बात करिए सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का कि इस ऐसे मौजू पर दोबारा हम सबको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। और उससे बड़ी बात यह है कि मौजूदा हालात में जो एक बेहतरीन जरिया बन सकता है बच्चों तक पहुंचने का, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है। और आज का ये सेशन खासतौर पे जहां पर लर्निंग लिंक फाउंडेशन जैसे लोग जुड़ रहे हैं जो कि इसमें बहुत बेहतरीन महारत रखते हैं, और इनसे आज हमको कुछ सीखने का, समझने का मौका मिल रहा है। आइटा की टेक्नोलॉजी टीम का बरसों से सिर्फ यही कोशिश रही है कि हमारे टीचर्स जो हैं टेक्नोलॉजी में भी वेल वर्स हो जाएं, और ताकि वो अपना जो वर्किंग दायरा है उसको और वसी करते चले जाएं। और इस कोविड-19 के दौर में हम सब ये बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि कोई और जरिया हमें बिल्कुल कारगर साबित नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेस हैं। और इससे खुशी की बात यह है कि आइटा वाहिद ऐसी तंजीम है जिन्होंने सबसे पहले टीचर्स को टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलप करने में कदम रखा। आज से हम 2 साल पहले इन हालात में भी किस तरह से काम किया जा सकता है, उस सिचुएशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 रोज़ा प्रोग्राम में, रेसिडेंशियल प्रोग्राम में भी हमने कई ऐसे टॉपिक्स को कवर किया था। फिर जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, इस दौर में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है बोलकर इस बात को महसूस किया गया, और उसके साथ साथ सबसे पहले जूम की ट्रेनिंग शुरू की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया और आज वो जूम के ज़रिए से अपने क्लासेस ले रहे हैं। फिर उसके बाद गूगल मीट की ट्रेनिंग दी गई और उसके अंदर भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। हमारे टीचर्स को ना सिर्फ क्लासेस लेने का बल्कि उसके साथ साथ गूगल फॉर्म्स के जरिए से असेसमेंट किस तरह से लिया जा सकता है, और अपने खुद के पर्सनल वीडियोस किस तरह से बनाए जा सकते हैं, और उसके जरिए से बच्चों तक किस हद तक पहुंचा जा सकता है, इस सब को हमने ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जनरल सिनेरियो को कंसीडर करते हैं तो एक नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम के अंदर भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए जिस तरह से होता है, उसके अंदर हम हमेशा ही इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर होता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जूम पे जब हम पढ़ाते हैं तो मैं करीब 3 क्लासेस का, 3 रेगुलर पीरियड का जो मवाद है वो जो है 1 पीरियड के अंदर बच्चों तक पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि अब इसके फ्लो प्रोसेस में बहुत आसानी हो गई है। और बच्चों को जब भी क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, तो लोग हाथ उठाकर पूछते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग भी ये देखेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी ये देखेंगे, महसूस करेंगे कि जूम के जरिए से हो या फिर कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से हो, जब हम क्लासेस लेते हैं तो हमको उसके अंदर सहूलत होती है। हाँ, जहां पर भी देर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन, देयर इज ऑलवेज क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो ये सारी चीजें मुमकिन है कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो हमको कुछ दुश्वारियां आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन दुश्वारियों को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, उन परेशानियों को कैसे हटाया जा सकता है, ये सीखने के लिए इंशाल्लाह आज का जो सेशन है हम सबके लिए बहुत ही कामयाब। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब, असिस्टेंट को कन्वीनर यहाँ पर शामिल सर। और फिर आपसे मैं अदबन और एक गुजारिश भी करता हूं, क्योंकि सेशन अभी शुरू हो रहा है, पार्टिसिपेंट नंबर को हमको बहुत बढ़ाना है। अगर आपके साथियों में से अगर कोई और आप इसको इसमें शामिल कर सकते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, मेहरबानी करके उन्हें एक आध कॉल करके जोड़ने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। ओवर टू असगर सर नाउ। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया सर। सर मैं इसके बाद एमडी नसीरुद्दीन साहब को कन्वीनर आइटा ईटीसी से गुजारिश करता हूं कि वो 2 मिनट के लिए गुफ्तगू करें सर। नसीरुद्दीन सर, आप को होस्ट हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर। मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब मेदक से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, तमाम आइटा के मेंबर्स और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनका खैर मकदम करता हूं।
और मैं असगर साहब और आरिफ को कन्वीनर साहब एजुकेशन टेक्नोलॉजी और अपने सदर साहब और सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में हम सोशल मीडिया के ज़रिए जूम और दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बहुत सारे दानिश्वर और ट्रेनर्स से इस्तेफादा हासिल किए हैं हम, क्योंकि ये सोशल मीडिया और अपने इसके बगैर नामुमकिन था हम उन तक पहुंचना। और जब हम जूम का इस्तेमाल करना शुरू किए, कई तंजीमों ने कहा कि ये सिक्योर नहीं है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि हर इंस्टीट्यूशन, हर स्कूल, हर डीओ ऑफिस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम इस जूम को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले हम जूम को इस्तेमाल किए, माइक्रोसॉफ्ट को इस्तेमाल किए, गूगल मीट को इस्तेमाल किए, तकरीबन जितने भी इंटरनेट पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। वैसे भी 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी माना जाता है और एक इस सिचुएशन में तुलबा और असातिज़ा ज़्यादातर इस गैजेट्स का इस्तेमाल करना सीखे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा रहेगा इन गैजेट्स का, इन सॉफ्टवेयर्स का। और आइटा तंजीम ने बहुत पहले से ही इस सिचुएशन में नहीं बल्कि बहुत पहले से ही अपना वेबसाइट तैयार किया है और चैनल भी है अपना और वेबसाइट भी है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशनों से बहुत आगे हैं हम। और यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे इस व्हाट्सएप का भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं जो यूट्यूबर्स के व्हाट्सएप यूट्यूबर्स आइटा यूट्यूबर्स के नाम से है, जहाँ पर ज़िले ना बल्कि रियासत और कई अपने रियासतों से हिंदुस्तान के कई रियासतों से यूट्यूबर्स जो वीडियो के एक्सपर्ट्स हैं उनको जमा करके इस वीडियो में व्हाट्सएप यूट्यूबर ग्रुप में रखा गया है ताकि अपने एक्सपीरियंस को और वीडियो किस तरह बना रहे हैं, किन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। लिहाजा मैं तमाम आइटा टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस के ज़रिए से यानी जो मीटिंग्स रखे जा रहे हैं इसका इस्तेफादा हासिल करें और भरपूर तुलबा तक ऑनलाइन वीडियोस वगैरह इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताया। जैसा कि आरिफ साहब बताए हैं कि मैं 3 क्लासेस को एक ही घंटे में तमाम मवाद को तुलबा तक पहुंचा रहा हूं। यकीनन ये सही है कि तुलबा भी बहुत, अब मैं देखा हूँ इस बीच में तुलबा और असातिज़ा बहुत सारे वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं और तुलबा भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो गए हैं, यानी गूगल के ज़रिए से और दूसरे चैनलों को इस्तेमाल करते हुए किस तरह वीडियोस को सर्च करना चाहिए। ये बहुत ही तुलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है इन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना। लिहाजा मैं अपने असगर साहब का और सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे सदर साहब कहते ही नहीं बल्कि अमली तौर पर वो खुद अपने वीडियोस को तैयार कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से तुलबा तक उनका लिंक पहुंचाया भी जा रहा है कई सब्जेक्ट्स के ज़रिए से। लिहाजा मैं सदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे नसीरुद्दीन साहब। मैं आखिर में 5 मिनट के लिए मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब, सिलेबस रिव्यू कमेटी स्टेट कन्वीनर से गुजारिश करता हूं कि वो डिजिटल कंटेंट के सिलसिले में टीचर्स के लिए क्या हिदायतें हैं अपने सामने रखें। सर मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब संगारेड्डी से। सर सर वालेकुम अस्सलाम सर। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आइटा ने इस लॉकडाउन के अंदर पूरे असातिज़ा को मसरूफ़ रखा और इस हालात में उन्होंने असातिज़ा को अपनी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के सिलसिले में क्या क्या कोशिशें करनी चाहिए उस बारे में आगाह करते हुए उसको बदलते हुए दौर में अपने रोल को अदा करने के लिए तैयार किया। मोहतरम हज़रात, आइटा जो तंजीम है, कुल-हिंद तंजीम है, इसके मक़ासिद में ये है कि मियारी तालीम को फ़रोग़ देना, साथ में मियारी तालीम के लिए दरकार बेहतर माहौल फ़राहम करना
और असातिज़ा को उनके प्रोफेशन में बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने स्किल्स को डेवलप करने के मौके फराहम करना चाहिए। जिस तरह इस तंजीम के सबसे ज़्यादा जो तरजीहात हैं, तरजीहात में ये बातें, दूसरी और भी इसके मकासिद हैं, लेकिन इसकी तरजीहात में क्वालिटी को अव्वल दर्जे दी गई है, जिसके लिए असरअंदाज होने वाले जो भी अवामिल हैं, द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्विंग इन अचीविंग द quality, it is continuously putting effort to make the students and teachers use the technology in these situation. तो अब आप जानते हैं मेरे पेशरो मुखर्रीन ने भी क्या क्या कोशिशें की हैं, उस सिलसिले में उन्होंने बताया। अब मैं बहैसियत एसआरसी कन्वीनर के जो काम हमने शुरू किए हैं, इसमें जो है सब्जेक्ट फोरम को मुख्तलिफ सब्जेक्ट के स्टेट की सतह पर पहले तश्कील दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजिकल साइंस फोरम इसकी शुरुआत हुई है और आइंदा फ़िज़िकल साइंस और दूसरे मज़ामीन के भी असातिज़ा के फोरम को तैयार कर कर उनके ज़रिए से बेहतर जो असातिज़ा की सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ई कंटेंट को, क्लासेस को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी कोशिशें हैं, कोशिश करने का अज़्म है। मैं आप तमाम हजरात जो इस मीटिंग में शामिल हैं, अदबन गुजारिश करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट फोरम्स हैं, उस सब्जेक्ट फोरम्स को उसको मजबूत करने के लिए, उसके अंदर बेहतर कारकर्दगी के लिए भी आप अपना ज़रीन मशवरों से जो आप हमें नवाजें, तो इंशाअल्लाह हमारे इस मुल्क को जो तालीम में पीछे रह रहा था, फिर इस वजह से भी बच्चे ज़्यादा ड्रॉप आउट होने से बचाने के लिए हमको इन उमूर पर भी काम करना चाहिए, जिसके ज़रिए से बच्चों तक हम पहुंच सकें और उनको तालीमी जो माहौल है, उस माहौल को ऑनलाइन के ज़रिए से हम फराहम करते रहें और बच्चे अपनी तालीमी दिलचस्पी से दूर ना हो। यही मकासद के तहत आइटा ने जिस तरह कहा गया कि ऑनलाइन की क्लासेस और उसके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए कोशिशें करती रही और मुख्तलिफ जो ज़िम्मेदारान हैं इसमें उनको शामिल किया। और आज आप देख रहे हैं कि लर्निंग लिंक्स, डेल टेक्नोलॉजी, नीति आयोग और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का भी इस्तेफ़ादा, उनकी खिदमात का इस्तेफ़ादा करते हुए आप हजरात को ये इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम इस प्रोग्राम को बहसने खूबी अंजाम देते हुए बच्चों की क्वालिटी के सिलसिले में, मुल्क की तरक्की के सिलसिले में हम हमारा रोल अदा कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अब सेशन को अयूब खान, लर्निंग लिंक फाउंडेशन के ट्रेनर, और मिस फरहाना, ये दोनों के हवाले करता हूं सर। इस सेशन का आगाज करें सर। अयूब खान साहब। राइट सर, जज़ाकल्लाह खैर सर। और एक पार्टिसिपेंट से गुजारिश भी है सर, जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, बाद में भी है तो रजिस्टर कर लीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा सर। जज़ाकल्लाह सर, ओवर टू यू। राइट, थैंक यू सर। So good evening to all the teachers. Welcome to this teacher training workshop on digital and e-content development workshop. So before beginning the session, so without taking much of your time, so would like to introduce myself and my colleague. So myself is Ayub Khan. So I am from Learning Links Foundation, and I have completed my masters in social work and I have completed the BA. And my colleague Miss Farhana. Farhana, can you please introduce yourself? Hello. हेलो फरहाना। सर उन्होंने नहीं है सर, बाद में उनको जॉइन कर लेंगे सर, आप स्टार्ट करिए। Okay, right sir, right, thank you. Okay, so my colleague is also there. She is Miss Farhana, so might be due to some technical issue she may not be able to answer, so we will continue with this. So basically this is an initiative of
Atal Innovation Mission Niti Aayog, and with support from the Dell Technologies, and like implementing by the Learning Links Foundation. So actually, this platform is, we call it as a ATL gaming solution, that is Atal Tinkering Lab gaming solution, basically. But as we saw the after introducing this platform to on the online platform, so most of the teachers showed the interest towards to learn this to learn these applications. So so we thought why we should not to go with the teachers, and like let the teachers also be trained, and let the teachers also acquire the skills of using this platform to to create the digital or e-content by using this platform. So that is the reason we approached to ITA Telangana TS, and with that support, we are here to take ahead this workshop to you. So through this workshop, you will be able to learn the how we can use the different applications in order to develop or in order to create the digital or e-content. So as I told you, generally we call it as a ATL gaming solution. So basically this platform is online platform is having a modules, so which gives an learning opportunity to the students even as the teachers across the country, and they can use this platform and they can develop the e-content, digital content, and the games also they can develop by using this platform. And the idea behind introducing this platform is because because now the few speakers also they also emphasize which need to be the different skills need to be enhanced among the students, and as well as how the students will acquire those skills until unless teacher impose or teacher explain, teacher gives the knowledge to the students, so then only they can able to acquire those skills. And the idea behind bringing out this platform is because most of the jobs which are existed now, it may not be existed in the next decade, that is by 2030. So you can see in earlier we used in the banking sector, so where we might be finding the lot of registers and all, but nowadays technology has been replaced. Even we need the different skill set of peoples in order to to complete that particular to complete that particular job, or to fulfill the need of the society. So here bringing out this platform is where 40% of the jobs may not be existed in the next decade, that is 2030. So we want to transform that, where as of now we are just the consumers of the technology, as we need to make them as creators of the technology rather than just consumers of the technology using is everybody knows, everybody aware about it nowadays, because we are also using the technology, but how you can use the technology and create something new, so that is a quite different thing, and which needs these kind of skills among the students in order to to become the creators of the technology, which we need to emphasize these skills among the students, where design thinking, programming skills, computational thinking skills for them, and creativity skills, collaborative skills. So these are the different skill set which need to be emphasized in today's technology era to the students, as the students are using the technology, but technology is just a tool. But until unless if these skills may not be emphasized, or if we cannot able to provide the platform to the students on this particular skills, so then they may lack or they may not be able to sustain. So that is the main core idea of bringing out this online platform of developing the digital content or the e-content, and even the where we can the students can develop the animations and games by using this platform. So the key features of this platform are it is aligned with the UN Sustainable Development Goal. So we call it as a UN SDG. So UN SDG, United Nation organization, has
come out with the 17 goals. Might be all the teachers might be aware about it, because these 17 resources need to be sustained, need to be preserved for the upcoming generations, in order to where the human being need to be sustained. So the platform which we have taken, so that is aligned with the UN Sustainable Development Goals. And this platform, which is, we call it as a like game development solution, or the digital or e-content development platform. So it is an interactive way of learning the programming, and through the simple coding, so where we can able to develop the any kind of content, any kind of lessons by using this platform. And there is no age limit for this. Even any student, right from the, like you can say, even from the class 5th onwards, even the till the graduate and like the postgraduate, like they can also use this platform, and they can develop according to their needs, according to their use. And it is completely free and open source, and nothing will be charged in order to register or access this platform. And only the requirement here is like we need any technology device, and internet connection is required. Okay, and these are the different applications which we have, or we can say it as the courses for the students which we have here. So the beginner level, that is a Scratch application. So this is Scratch application. This is like it is an animated which where you can able to create the animations, you can create the simple stories, or you can create the simple games, and you can create the like the content by using this particular application Scratch. And even the Construct application, so which is an intermediate level one. So through this application we can able to create like the 2D animation, and where Unity application, which where we can able to create the 3D animations by using this these three applications. So we would like to we would try to demonstrate, and to to give the complete understanding to all the participants about these three applications. So like let us see, because as I told you, like these are the different like applications which we have. So how to access that particular portal, so what exactly that portal is all about, like how we can access. So let us have a look of this particular platform, that is gaming platform. Just a second, so I will share once again. So hope my screen is visible to everyone. Okay. Yes, so sir. This is yeah. Thank you, sir. So this is the portal, sir, which we call it as a Planet Code, planetcode.in. So this website, so if you go through this website, like first which we need to register on this website. So click on sign up. So once you click on sign up, so it will take you to, like as I told you, because even the students also, they can use this particular platform, and they can develop the games, they can develop the animations by using this platform. So like if they are students, so they can go and register as a student. If they are the teachers, so they can go to the like teacher, select the teacher, and register yourself here. Like for example, like if I am registering here, like for example, so just show you. So give the first name, last name, and give the, for example, like here I am registering, so give the username. So then email, if we have the email, so please provide the email ID here. So then next, like in case if the students, like when they are registering, so if they do not have the email ID,
So no need to bother about it. So without email ID also, like they can able to register for, especially for the student. And like same here, you can confirm the password, then give the basic details like date of birth, gender. So for example, like the school name, if I am taking like okay, and the school type. Next, like select the country. Okay, so then state, for example, here. Okay, next, like you can give the district. So even here the phone number. Okay, so I have given some phone numbers. So which classes or which grade generally that you teach. So what is the maximum count in class? For example, like if I am taking 35, the subjects which I teach is science. So these are the basic details which require. So after that, just you can click on sign up. But before signing up, so you need to remember your username and password. Okay. Just a second. Okay, so here username is already exists, so just we can change it. Okay, now click on sign up. Right, so now you have been registered on the portal. So now go with the same okay, so just I am logging in, whatever the just now like which I have registered the same. So then click on login. Right, so now you have registered successfully, and now you can see like it's welcome with that particular name. So after that, like here, in case if still you want to like edit your profile, so you can edit the profile. So after that, like you can see on this portal, so these are the different applications which we have, like Scratch, Construct, and Unity application. So just I want to explore, I want to see what exactly in the Scratch, because here if you can see the Scratch application, so once you register, so then only you can able to access all these videos. So without registration it will not allow you, and for the registration, so nothing will be charged, it is on free of cost. And so here, like we have the different videos, like for example, I am the beginner, I do not know anything about that particular application, about the Scratch. So like what exactly the Scratch, like how to start the Scratch, and what is the its interface, like how to develop the simple games, and also those all the things, like these videos will help us to understand. These are all the self-explanatory videos. So for instance, so just will take you through this video, so that you can better understand what exactly, like how the videos will help in understanding that particular application. So here there are options, like either if you want to explore in English, the medium of instruction, or the Hindi. Okay, so like if I go to English, just a second. Okay, so once you select the video, so here you can see, sir, on the left hand side you can see the index is there, like course introduction, about game development, right? So these are all the different videos of the particular application Scratch. Like these are all the interlinked to the each other. So the student, or if I am a teacher, just I am exploring this, I cannot directly jump from the first to either third one, trees or lifeline. So for that I cannot jump, because these are interlinked to the each other, and it is spiral one, because generally we know as a teacher, so the spiral curriculum, in the sense there should be there is a connection between the one concept to the another concept. So if the student, or if we jump, so we may miss out the
link between the concept, sorry. Hello everyone, I am Anita. Welcome to the exciting journey of creating your own digital games. I'm sure that most of you must have spent hours playing games on your mobiles, laptops and other devices. But do you know how they are made? Would you want to make your own games? I'm sure you would. I'm here to take you through a step-by-step process of creating your own games. And let me assure you that we will have lots of fun learning together. Before we begin our journey, I would like to tell you about who's made it possible for us to learn together. In the next video, we will start our journey by familiarizing ourselves with the basic information about the platform that we are going to use for this course on game development. Bye-bye. See you soon. Right. So the first video just we saw like what exactly that the game development game development platform are, like how we can use these applications in order to develop the digital content. Right. So now the second option, like the second video, so which will play this video. So then after that, like we will go to that particular Scratch application and we'll see like how we can develop the simple games, like how we can develop the simple like digital content by using that application. So let us see this video. So what it is explaining. Hello everyone, welcome back. Let us get started with the beginners module of the course on game development. In this module, we are going to use a programming language called Scratch to build our games. Let me begin with some interesting information about Scratch. It is a free programming language and an online community where one can create one's own stories, games, and animations. Children across the world have happily and easily used this platform to create interesting games and projects. Now, it is your turn to learn how to use Scratch to develop games. Many thanks to the creators, Lifelong Kindergarten Group, MIT Media Lab for providing us with this platform. Let us begin by getting access to the Scratch platform. There are two ways to get access to Scratch, online and offline. You can choose the one that is more convenient for you. For using Scratch online, open a new tab on your browser and visit scratch.mit.edu. Click on Start Creating and get going. You can also use Scratch offline by downloading its offline version from scratch.mit.edu/download and installing it in your system. Choose your operating system to download the right application for your computer or laptop. After the file has downloaded, click on it to install Scratch.
press the finish button to complete the installation, and you can now get started with Scratch. In the next video, we will learn more about the very important theme that impacts all of us and around which we will develop our games. Bye-bye. See you again. Yes, so just we saw like the first video which was explaining like what exactly about that particular platform, like the second video. So just I am summarizing, like the second video, like how the Scratch application that we can use it online and offline. Like in case if we do not have the internet, just we can download it, and even the offline also that we can work, like either desktop or the laptop. We will go to scratch.mit.edu and we can download it. And like in case if we have, like if we want to use it the same application on the mobile, so we have one more application which is called for the especially for the mobiles, Scratch Junior. So if we can visit to the like Google Play Store and you can type the Scratch Junior, so that through the Scratch Junior application even we can develop or we can work the Scratch application on mobiles also. And so after this, like you can see there are some questions, there are some quiz for the students, like quiz to the like user on this particular portal. So like what like how far they understood that particular concept, and like they need to answer. So once they answer, like it will take them to the next level or the next like the next link or the next video of that particular application. So this is the where this is the platform where we need to register, and after that you can able to access all these course videos like once you register on the portal. Okay, so as we have less time, so that is the reason, like just I am moving to the Scratch interface, like how exactly that application is look like, so how we can develop the simple animation by using the Scratch application. So would like to take you through the Scratch application now. So you can you can answer this in case, like for example here, what is Scratch, a programming language? Just I am finishing this sorry. And here like this quizzes will be there for the student. And what is the benefit of offline Scratch? So it does not require internet connection. So which operating system or offline editor it is support? So I have given random some answers whichever like I know. So now you can click on submit. So after once you answer the question, so automatically the next content of that particular video will be ready to play. Okay, right. So this is about like even like I will take you back here. So now just now I explored the Scratch. So just I am again going back to dashboard, like my dashboard, right? So just now I saw the Scratch application, right? Though we saw the self-explanatory videos, even for the construct application, even Unity also we have the same, we have the related to that particular application, like how to use that particular application and how to install and all. So like how to write the simple coding, everything. So that will be explained in the each video, like how it is they explained in the Scratch. So the construct application, for example, just I am showing the construct application. So you can see the videos are there even for the construct application here. So these are all the self-explanatory videos for the construct application. So similarly we have the Unity application also. So but first would like to take you through the Scratch interface. So after that, like my colleague and Miss Farhana will take you through the construct and Unity applications. So let me take you through the Scratch application. Just give a second. I will be sharing the screen.
ये उसने छापा बोली अरे काम करते So just a second, teacher. Just give me a minute. छापा का चल बतरे Okay, so this is the Scratch interface. So as I told you, so the Scratch application, even you can use it offline. So I am using the offline version now, which once you install, so you can use it once you install in your computer, so you can use it. This is the offline. Like in case if we do not have that possibility, so even we can use it online also. So that is through the scratch.mit.edu site, so where we can use the we can develop the by using the online platform also. So this is the scratch interface, and you can see this. So there are the different blocks here. So these are like motion, looks, block, and these are the different commands of the Scratch. And this is the just coding or the script area where we will be writing the coding. So it depends upon like what kind of animation or what kind of digital content that you want to create. So then the accordingly, like we will be writing the script. For example, like just will show you, as I told you, this is the like very simple one, just drag and drop. So through the drag and drop methods, like we can learn about it. Okay. So here just I am dragging now, so you can see now the cat is there. So this is the character, just we call it as a character, and character, or we call it as a sprite. So whatever the characters that we want, we can take. Either it is a something as like for example, if you want to show the circuit, like how it functions, so even that particular like images also, that you can take it, you can take. So whatever the images or the pics that we need or the characters that we need, we can take it. And like just I have taken the cat as an example here. So if I will click on this particular command, so now it will start moving. It will start moving. Okay, so just we can like if I continually click on this, so now it is moving, right? If I want to make it turn, so just I am adding like one more command to this. Like I want to make it like it is a 45 degrees, let's turn. So through this, like where I can explain like what is the 45 degrees, that also like I can explain to the students here. So now what I have given, let's move it, and then after that it has to turn, right? Okay, now it is moving and it is turning, right? So like if just I want to add the add some sounds some sounds also, so then we can add the sound. Like for example, like here just I will drag. So now if I execute this, so you can able to hear the sound also. So these different blocks, like it depends upon like the content like which we want to develop. So based on that, like we will use the command. So just I have showed the sample, so let me create a simple program.
without taking of much time on the Scratch, because as we need to go with some other applications also, like Construct and Unity. So here, like instead of the Scratch, like for example, I want to take some other sprites or some other characters. So just I will be going with okay. So now I have taken this. So I will be adding, like if you can go to the add sprite, and just you can click on the search here, I need the fish, so we can take the okay. Now I have taken the two characters or the two sprites here. uh, Here, like if I want to decrease the size, so I can decrease the size of it. Now let's write the script, or let's write the coding to this particular character or the particular sprite. So then what I will be doing is, now I am writing the coding to this fish. So what I am doing is, now just I am moving this particular sprite, and after, like once it is moving, because when every time I need to click, so then only it will move. So rather than that, what I am doing is, I am using some commands, like with respect to, like where control block. So from that, like I am using the commands like let it happen, this action should happen forever, right? So now if I execute, see what will happen. So but it is going beyond the screen. So what I will just, I need to bring it back. So for that, like what I will do is, I am taking some one more command. Now you can see the fish is moving here and there, from this end to that end. Like you can increase or decrease the steps from here. So now it is moving slowly, but when it is coming back, so it is coming in the reverse order. So just I am changing its directions by using the sprite info box. So it is rotation highlighted, so just I am making it left to right. So now it is moving. So similarly, what I will do is, so I will be writing the script to the next character or the next sprite. So here just I am using the same command. Now so once I once I move it, so then want make it, this movement should happen continuously. So then once it touches to the edge, so let's bringing it back. So now, so this is also started moving. We can change its direction, right? So now, so the two sprites I have taken, and I can change its direction also, like let's move here and there. So now, like diagonal, like how you want, so you can move it. Right, so now it is moving, right? So next what I will do is, now this is the complete white background is there. So for that, what I will do is so the both the actions has to happen at once. So just I am using the events block and combining the both. So when I click the flag, so both has to start moving. Right now the both has started moving. So now here just want to change the background. So a beautiful background, like would like to give it to it. So just we can take, like assume that it is just a simple aquarium. So I will be using like underwater. So now this way, like where the simple through the programming, simple animations like you can able to create. So this is the Scratch interface where we can able to create the simple animations, and like even the subjects concepts also, that we can able to create by using these different blocks. Okay, just Ayub sir. Ayub sir.
Yes, sir. सर ये Sir. क्या इसको कन्वर्जेशन का भी एक बार बता देंगे, फिर ये 2 ऐप की तरफ चलिए सर। टाइम अपने को Right, थोड़ा, right, sir. Yeah, yeah, yeah. That's आपका I'm नंबर भी doing, sir. क्रिएट कर लो इंशाल्लाह। Okay, और okay, sir. अपने जो स्कूल में कैसा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टीचर्स कन्वर्जेशन देते हुए बच्चों के लिए, और ये वीडियो को कहाँ पर अपन सेव कर सकते हैं बताते हुए 2 ऐप्स की तरफ चलेंगे सर। टाइम नियरली टू फिनिश। Okay, okay, sure. अयूब सर, क्या हम इसमें अपनी वॉइस को भी ऐड कर सकते हैं? यस सर, ऐड कर सकते हैं सर। आपको यहाँ पर इसमें आपकी ऑप्शन रहती है सर। सो इवन ये जो साउंड्स है ना सर, आप साउंड्स में जाने के बाद देखिए सर, यहाँ पर चूज ए साउंड वगैरह है। जी। तो इसमें हम अपनी ओन वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिख रहा सर अभी आपको ऑप्शन यहाँ पर जी जी। स्क्रीन पे? सो अपनी ओन वॉइस भी हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। और वो वॉइस भी आपको कैसा होना है, फास्टर होना है, स्लो होना है, लाउडर होना है, तो आप यहाँ पर वो वॉइस की मॉड्यूलिंग भी आप कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया। या okay, so like once you have developed the particular thing sir, so you can save it. So save to your computer. So like for example, like just I am saving it on the desktop. Okay. So now I have saved. इस सॉफ्टवेयर में कितने एमबी तक वीडियो को बना सकते हैं हम? सर इसमें, इस सॉफ्टवेयर में आपको सॉरी 60 सेकेंड सर 1 मिनट तक की वीडियो रहती है सर। आप मतलब इसको आप मैच कर ले सकते सर। आपको ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वो ट्यूटोरियल पे आपको वो प्रोविजन भी मिल जाता है। इसमें आप मैच कर सकते सर वीडियोस वगैरह। ओके ओके। So once you save this, so you can convert this into video. So let me. Can we give टाइटल सर? Sorry sir. टाइटल भी दे सकते हैं नीचे स्क्रॉलिंग? हाँ, टाइटल भी दे सकते सर, आप उसको टेक्स्ट लिख सकते सर। और इसके जरिए मैं तो जस्ट ये सिंपल आपको बताया सर कि एनिमेशन हम किस तरह ये कर सकते हैं। अगर मैं लुक्स में यूज करके मैं कुछ भी, अगर समझिए ये फिश है तो इसको कुछ कन्वर्जेशन देना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पर जस्ट ये आप ऐसा कन्वर्जेशन भी इसको दे सकते हैं, राइट। तो ऐसा आप जस्ट एक सिंपल कोडिंग भी इसको बना दे सकते हैं, टाइटल भी दे सकते सर आप इसको नीचे। और इवन स्कोरिंग वगैरह तो काफ़ी सारे मतलब जितने जैसे सेंसिंग्स वगैरह भी दे सकते, जैसा हम वो गेम्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते कि जैसा ये कैच करने के बाद इसका स्कोर बढ़ जाना या नहीं तो गेम एंड होना, तो हम वैसे ये सेंसिंग ब्लॉक यूज़ करके भी हम कमांड्स वगैरह दे के भी हम इसको डेवलप कर सकते सर। ओके, राइट, जस्ट अ सेकंड सर। Sharing the screen. Okay, so here like just I will open that the application just now which I have created, the Scratch project.
Yeah, sir. Once the application, like for example, like whatever the program or the game or the content that you have developed here, so just you have the option in the offline editor, so which is called as a record project video. So if I click on this, so now it will include sound also, like whatever the sounds that you have given in that particular application, as you said, like your own voice, or either something like you have some recorded voice is also there, might be we might have downloaded from somewhere and you want to add it, so that voice also that you can the added voice, so just you can say start, so automatically it will start the recording. Okay, so now it will start the recording. So a 60 seconds, like that is 1 minute video that you can able to create with your own pictures, like here as I showed you, so just there are cat or some animals are there, like so you either you want like your own pics that you want sometimes, or you want from your mobile, or you want from your laptop, so that also that you can include, and like you can able to uh, uh, convert into the video. So here you have that option also where you can add from your system, or even you can record the voice also, your own voice also that you can record. So this will just like it is a 60-second video, sir. So whatever the program that we have created, so that we can convert in the form of a video. So now it is the file is writing into the video form. Right, so save and download. Now just you can save it on the desktop. For example, like if I say Scratch, okay, so now you can see, so this is converted into the MP4, sir, you can see. Okay, so it is converted into MP4. So because right now, like which I have the program has not written in the second version, but just it is showing like the cat. So now you can see, like if you have recorded your own voice and all, so the video will start running. So this way, like we can record the videos, so automatically you know, no need to go and convert into the different form. Automatically it will take into the MP4, and that MP4 will support in the VLC media players and all. Okay, so like this way we can develop the content by using the Scratch application, and you can you can convert into the video form also, sir. Sir, any queries, sir, with respect to the Scratch? Because next we would like to go ahead with the another two applications, as we have less time, sir. सर हमारे अयूब सर, Yes, sir. अब जो भी क्वेश्चन है हम आखिरी में लेंगे सर, पहले डिड इट कंप्लीट रिमेनिंग टू ऐप सर. Right. Yeah, sure, sir. और एक बात सर, अगर कुछ वीडियो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई अगर है कुछ एजुकेशन, तो एक मिनट प्ले करके सेकंड ऐप की तरफ चलिएंगे सर. Right, sir. We are going with that, sir. So we'll play the video of the Scratch, like which we have already developed. Thank you so much for arriving. Yeah. Over to you, Farhana. Note, हाँ जी, participants requested to note. Thank you so much. In last, we will have a question answer session. Okay, thank you so much, sir, for the clarification on the time, and thank you so much, everyone, for the time you've given. Going ahead with the session, before I proceed with my consult session, I would like just one or two samples of the Scratch on STEM content that we have developed. As a sample, if you can see, I hope that it would be great help for you all to understand how Scratch can be used for developing STEM games. Teachers, I would request you all to give me a moment of time so that I can share my screen.
I hope all of you can see my screen. Yes, Farhana. Screen has to. Yes, Ayub, thank you so much for that. Coaches, this is one of the sample game that is demonstrating Ohm's law. So as you all the science teachers may be aware that V is equals to IR is the formula of Ohm's law. So how can we demonstrate? हम ये Ohm's law का concept scratch से या teaching aid हम scratch से कैसे बना सकते हैं उसका एक तो अभी देखिए मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे हमारे एक स्लाइडर है. अगर मैं ये स्लाइडर को ड्रैग कर रही हूँ तो आप देखिए बल्ब की इंटेंसिटी कैसे बढ़ रही है, इसका ब्राइटनेस बढ़ गया और V और I साइज में चेंज होते गया और V और I इंक्रीज होते जा रहा था. अभी मैं इसको लाकर 7 पे रखी वॉल्यूम को, अगर मैं रेसिस्टेंस बढ़ा रही हूँ, जैसा हम रेसिस्टेंस बढ़ाते हमारा करंट डेफिनेटली कम हो जाता और इंटेंसिटी भी कम होते जा रही. लाइकवाइज अभी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं करंट की क्या वैल्यू है, I 2.3 है, अभी 1.4 है. तो इसका पूरा रिलेशन जो है, मैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आपको जल्दी में बता रही हूँ, आप लोग खुद से बच्चों को डिफरेंट वेज में यही कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं. अभी वॉल्यूम इंक्रीज रखिए कांस्टेंट, इधर आप करंट चेंज करिए या रेसिस्टेंस चेंज करिए और बता सकते हैं कि ओम्स लॉ का मतलब क्या है और वोल्टेज करंट या रेसिस्टेंस का रिलेशन कैसा बनता है और वो क्या रिलेशन है. सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल टीचर्स की हम कंस्ट्रक्ट पे जो स्क्रैच पे अभी जो अयूब सर बताए थे एक छोटा सा गेम जिसमें और एक फिश वगैरह लेके सर खाए थे, वो तो एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट था, जनरलाइज्ड प्रोजेक्ट था जो बना था. आप इसी चीज को आपके साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके आप गेम्स उसी पे बना सकते हैं. 1 minute teachers, I'll be sharing another project with you all. आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा टीचर्स. तो ये एक टीचिंग एड था जहाँ पे बच्चों ने अपना वॉइस भी डाला था, जैसे कि मान लो इंग्लिश में अगर कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं तो उसमें वॉइस ओवर होना चाहिए, तो उसी के सैंपल एक है. सो टीचर्स ये थोड़े ऐसे hello. Okay, I am sorry for the disturbance teachers, maybe I couldn't share audio with that, so I'm just sharing the screen again with the audio shared. I hope this time you'll be able to hear the audio as well.
Okay, as per the the request that we have to construct software, as we are running short of time, so construct is again an I can say a very simple software, teachers. Now if you can see my screen, I hope you can see my screen. तो Yes. ये कंस्ट्रक्ट का इंटरफेस है. जब आप कंस्ट्रक्ट डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट स्क्रीन आपके पास जो दिखेगा ये ऐसा स्क्रीन रहेगा. और हमारे ऊपर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये मेनू ऑप्शन है आपके इवेंट्स या फिर होम या व्यू है. और ये हमारा जो ये हमारा गेयर का सिंबल दिख रहा है वो फाइल ऑप्शन है टीचर्स. आप फाइल पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए. तो एक न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे अभी. तो बेसिकली कंस्ट्रक्ट और स्क्रैच जो है ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बहुत प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है. अभी अगर आप देखें तो ये आपका न्यू प्रोजेक्ट आ गया. बॉटम पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दिखता. अगर कोई टीचर्स देख रहे हैं तो आपको ये डॉटेड लाइन दिखता. तो ये डॉटेड लाइन ये है कि हमारा स्क्रीन, अगर हम ये गेम को देखते हैं मोबाइल फोन में या लैपटॉप में, तो ये स्क्रीन ये डॉटेड लाइंस तक ही हमको दिखता. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही पास लाइंस है. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे स्क्रीन का साइज सेट कर लेंगे. तो अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे लेआउट साइज दिख रहा है. तो मैं ये लेआउट साइज 1000 और 500 कर लेती हूँ. तो मेरा ये स्क्रीन इतना साइज हो गया. अभी मैं इसको साइज को कम कर दी तो मेरा स्क्रीन साइज इतना है. और ये ग्रे एरिया जो है ये आपका मार्जिन एरिया है. ये आप मार्जिन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. ये ज्यादा हमें काम नहीं आएगा, बट कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हम या स्प्राइट हम ड्रैग करना है तभी हम वो यूज करेंगे. तो आई एम जस्ट मेकिंग इट 0 by 0. सो ये ज्यादा हमारा डिफरेंस नहीं होगा. मैं फर्स्ट चीज, जैसे ही हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, पहली चीज हम हमारा लेआउट का साइज सेट कर लेंगे, हमें साइज कितना चाहिए. और दूसरा हमारे मार्जिन्स को हम 0 कर देंगे क्योंकि हमें मार्जिन्स ज्यादा नहीं चाहिए. और दूसरी चीज, अब मैं इसके ऊपर जैसा फिश या फिर कोई और कैरेक्टर आप स्क्रैच में ले रहे थे, यहाँ पर भी आपको वैसा कैरेक्टर लेना है या आपको बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आप इसके ऊपर स्क्रीन पे कहीं भी ये व्हाइट हमारा लेआउट एरिया पे डबल क्लिक कर दीजिए. तो आपको ये ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट करके. तो यहाँ से हम जा रहे हैं और टाइल्ड बैकग्राउंड क्लिक कर रहे हैं. तो मुझे एक टाइल वाला एक लंबा सा बैकग्राउंड चाहिए. जब मैं टाइल्ड बैकग्राउंड पे क्लिक करी तो मुझे लेयर 0 के प्लस वाला बटन आ गया. इस पे फिर से आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं. ये सारे के सारे ऑप्शंस पेंट के ऑप्शंस के जैसे ही है. तो आपका बैकग्राउंड कैसा होना है वो आप खुद से बना सकते हैं. मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड डाउनलोडेड है तो मैं वो बैकग्राउंड यूज करना चाह रही हूँ. तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शंस है, सेकंड ऑप्शन फाइल का है. मैं फाइल पे क्लिक करके मैं यहाँ से बैकग्राउंड की इमेज ले रही हूँ. तो ये मेरा बैकग्राउंड हो गया. अब मैं इसको सीधा क्लोज कर देती हूँ. तो अभी आप देख सकते हैं मेरा लेआउट और मेरा बैकग्राउंड का जो इमेज है वो सही एक साथ अलाइन नहीं हुआ. इधर आप ऐसे ड्रैग करके लेके आके इस पे सेट कर ले सकते हैं और इसको आपको जितना चाहिए उतना बड़ा आप करके अपने लेआउट के बराबर फिक्स कर ले सकते हैं. या नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जहाँ पे आपको पोजीशन है वहां पे 0,0 भी कर सकते हैं. उससे भी हमारा पोजीशन वैसे ही हो जाता. अब जब मेरा बैकग्राउंड फिक्स हो गया, मुझे इसको लॉक करना है क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू एडिट एनीथिंग. अभी मुझे इसमें कुछ भी एडिटिंग्स वगैरह नहीं चाहिए. तो ये मेरा बैकग्राउंड फाइनल हो गया. तो यहाँ जो लेयर 0 है, फर्स्ट लेयर जो मेरा बना था, फर्स्ट में मेरे लेआउट पे क्या लगाई थी वो एक बैकग्राउंड था. तो फर्स्ट हमारा लेआउट ऐसा है कि जो पूरी स्क्रीन है उसको हम लेआउट बोलते हैं. उसके ऊपर जो भी हम चीजें डाल रहे हैं उसको लेयर बोलते हैं. तो ये फर्स्ट लेयर मेरा हो गया. अगर आप यहाँ पे देखें साइड में तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन है. मैं इसको लॉक कर दे रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी इसको हटाना करना कुछ भी करना नहीं है. इसको मेरे को फिक्स रखना है ऐसे ही. तो ये एक फिक्स का ऑप्शन ये हम कर दिए. अब मेरे को इसके ऊपर कुछ तो भी दूसरा कैरेक्टर ज्वाइन करना है या मुझे कुछ भी इसके ऊपर ऐड करना है. उसके लिए वापस से हम फिर से डबल क्लिक करेंगे. कहीं पर भी टीचर स्क्रीन पे 2 बार क्लिक करने से आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता. अब यहाँ से आप इतने सारे ऑप्शन है, आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए वो आप खुद से ले सकते. अब यहाँ पे मैं तो बैकग्राउंड तो मैं डाल दी. अब मेरे को एक स्प्राइट चाहिए, कैरेक्टर चाहिए. तो मैं स्प्राइट पे डबल क्लिक कर रही हूँ. फिर से ये प्लस का ऑप्शन आ जाता.
यहाँ पे जब आ जाता आपको, यहाँ पे देखो लेयर 0 इज लॉग, मतलब ये है कि ये लेयर जो मेरा था वो लॉक हो गया, अभी मैं ये लेयर पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जाइए लेयर 1 बोल के ऐड कर लीजिए। अब लेयर 1 पे फिर से आपको स्प्राइट लेना है। अभी यहाँ पे स्प्राइट में आपको कौन सा स्प्राइट चाहिए, आप कुछ भी ले सकते हैं या फिर आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल मेरे पास जो स्प्राइट है मैं वो यूज कर ले रही हूँ। नहीं आपको कुछ और पेंट करना है तो आप बॉक्स वगैरह पेंट कर लेके यहाँ से कलर कर ले सकते। आपका कलर पिकर ऑप्शंस भी है, तो आपके मर्जी से आप यहाँ से स्प्राइट बना सकते। तो ये मेरा स्प्राइट हो गया। इसका भी आप चेंजेस, इसके डायमेंशंस आप अपने खुद ही से चेंज कर सकते। नाउ आई वांट, अभी मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं थोड़े बार्स बना के, जैसा मोस्टली हम गेम्स में देखते हैं कि ये ऊपर से नीचे चढ़ रहा है या नीचे से उतर रहा है, ये मेरा स्प्राइट जो है। इसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ, फिर से स्प्राइट पे क्लिक करके आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम ब्लॉक्स। ये मेरा ब्लॉक बन गया। अब मैं इसको साइज अपने हिसाब से छोटा कर सकती हूँ, जितना मेरे को चाहिए उतना। इसको आप कंट्रोल पकड़ के जितने बनाते जाते उतने स्टेप्स आपके बनते जाते। सिर्फ इसको आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है और इसको हटाते जाना है, तो ये अलग अलग स्टेप्स बन जाते। ये हमारे अलग अलग स्टेप्स बन गए कि ये स्टेप्स पे मैं मेरे स्प्राइट को जंप करने के लिए एक कमांड लिखना है। अभी दिस वे मेरे को स्टेप बाय स्टेप ये स्प्राइट को ऊपर करना है। तो अभी मैं जब करती हूँ ये कैसा दिख रहा, क्या कर रहा, देखने के लिए आपको यहाँ से रन पे क्लिक करना रहता। अब मेरे को ये पूरे जो नीचे है इसको मेरे को बिहेवियर सेट करना है कि ये क्या बिहेवियर है, इसका बिहेवियर क्या रहना है। तो मैं प्लस पे क्लिक करके मैं इसको सॉलिड बोल के बोल दे रही हूँ। तो ये पूरे जितने भी ग्रीन बार से वो सॉलिड हो गए। अभी आप इसको रन लेआउट करके देखिए कि आपको कैसा दिखता। जब आप रन लेआउट करते ये आपको क्रोम या फिर आपका जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं वहां पे ये लेके चले जाता। Give me a moment, teachers. It's just starting to preview. So once we preview, we can go ahead with that. टीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा प्रीव्यू बन गया। अब मेरे कोई भी स्प्राइट्स हल रहे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ इसको एक डिजाइन या फिर एक मैं पेंट में जैसा हम बनाते हैं वैसा बना दी। अब इसको कुछ भी एक जैसा हम स्क्रैच में मूव ऑप्शन ड्रैग कर रहे थे या टर्न या कोई भी ब्लॉक हम ड्रैग कर रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट में इवेंट शीट बोल के रहता है। वो इवेंट शीट यहाँ पे आपको लेआउट के इमीडिएटली बाजू इवेंट शीट रहता है, यहाँ से आपको इवेंट्स ऐड करते जाना है। ऐड इवेंट किसके लिए आप प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं। अभी मेरे अगर आप देखें यहाँ पर मेरे लेआउट में बैकग्राउंड है बार से और ये एक स्प्राइट है। तो प्रोग्राम किसके लिए लिखना चाह रहे हैं आप, तो मैं स्प्राइट के लिए लिखना है या फिर आपको ब्लॉक के लिए या बैकग्राउंड के लिए। मैं बोल रही हूँ मेरे को स्प्राइट के लिए प्रोग्राम लिखना है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट क्लिक करिए। इसको क्या इवेंट देना चाह रहे हैं, आप क्या कमांड करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर आप इसकी स्पीड कम करना चाह रहे हैं, आप इसको फ्लिप करना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, वो आपको यहाँ पर पूरे ऑप्शंस रहते हैं। ये ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी मैं टॉप एंड बॉटम करके सेलेक्ट कर ले रही हूँ कि मेरे को टॉप या बॉटम पे उसको ऊपर भेजना है या क्या करना है। फिर मैं इसको ऐड एक्शन कर रही हूँ। जब ये पिक बॉटम इंस्टेंस आता तब हमें क्या इसका एक्शन होना चाहिए। इसको मैं एनिमेट होने के लिए बोल रही हूँ, सेट एनिमेशन। तो एनिमेशन का नाम रहना चाहिए कि क्या एनिमेशन आप कर रहे हैं। तो टीचर्स बेसिकली ये ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी चीजें जो आप यहाँ पे इवेंट्स लिख रहे ये आपको समझना है। पार्ट है ये आपके कंडीशन है प्रोग्राम्स के, ये बीच का जो है आपके फंक्शंस है, और थर्ड में जो ये एनिमेशन वॉक प्ले फ्रॉम बिगिनिंग आ रहा, ये आपके हम हर चीज का एक क्या बोलते हैं कमांड है, उसके बाद हम फंक्शन, उसके बाद हम इंस्ट्रक्शंस लिखते जाते हैं। तो हर चीज के पीछे एक एक कमांड लिखते जाना। टीचर्स वी हैव लेस देन, तो मैं यहाँ पे भी इवेंट शीट है, ज्यादा डिटेल्स नहीं, पूरी यहाँ पर भी अगर चाहिए इवेंट के डिटेल्स, ये सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो as we have very less time teachers, I don't want to go in detail about event sheet, but I would like to take up few questions from you as we have last 10 minutes of time, so wherein we can go ahead with the questions and we can discuss कि आपको क्या समझ में आया, क्या आपको कम डाउट है, because ये कंस्ट्रक्ट के सारे वीडियोस जो है वो आपको प्लैनेट कोड वाली वेबसाइट जो थी उसके ऊपर आपको डिटेल्ड में पूरे के पूरे वीडियोस है। तो आप वहां से वीडियोस वॉच करते हुए यू कैन लर्न इट फ्रॉम देयर। So teachers, if you have any questions, please post all of your questions in the comment section. We'll be taking up the questions now, and I hope we'll be able to answer all of your questions in next 10 minutes. Okay, sir, मैडम। मैडम ये क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रख लेंगे मैडम। पार्टिसिपेंट अपने क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे। अगर ये सेकंड ऐप की अगर कोई वीडियो है तो बताइए मैडम, मोशन वीडियो। Okay, sir. Just give me a minute. I'll play the video. Okay, okay. Yeah, Farhana, even the Unity video also, we will show it to them after the construct. So teachers, before going, अभी जो हम आधा करके रोक दे रहे थे, जहाँ पे हम बार्स के बाद रोक दिए, वो अगर मैं कंप्लीट कर लूँ तो मेरा स्प्राइट ऐसा मेरे कीबोर्ड के कीज के ऊपर ये कंट्रोल होते हुए ये जंप करना है या इसको टर्न लेना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है ये पूरा आपको आपके वीडियोस में दिखा देते हैं। सो ये एक नॉर्मल जनरलाइज्ड में गेम दिखा रही हूँ, जो हमारे स्टेम बेस्ड गेम है वो भी अयूब सर आपको शेयर करेंगे स्क्रीन के ऊपर। So this was one of the sample, हमारे जितना अभी हम जो प्रोग्राम लिख रहे थे उसके बेसिस पे ये इतना ही बन सकता है। तो सिर्फ ये स्क्रीन लिए हम इवेंट, ये लेआउट हमारा था, ये उसकी इवेंट शीट थी, ये इतने ही प्रोग्राम के बेसिस पे हमारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा। ओके ओके, थैंक यू मैडम। थर्ड ऐप, अयूब सर थर्ड ऐप की तरफ जाइए सर, यूनिटी। सर विल नॉट बी गोइंग फॉर यूनिटी नाउ, यूनिटी के लिए टाइम बहुत लगता सर अभी, क्योंकि हमारे पास 5-10 मिनट का ही टाइम है, तो हम लोग यूनिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे सर, सिर्फ एक सैंपल गेम बताएंगे अभी कि यूनिटी में कैसे गेम्स बन सकते हैं। मैडम अपने पास और 15 मिनट्स है, क्वेश्चन आंसर के सेशन को हम 5 मिनट और कर ले सकते हैं मैडम।
अगर 10-15 मिनट में भी अगर बता सकते हैं तो यूनिटी को जाएंगे मैडम। ठीक है सर। Ayub sir, please share the video of construct and unity sir. Ayub sir, are you there? Yes, sir. Shall we start, sir? One second. Second, sir. Yeah. This is the. Sir, hope my screen is visible. Yes. Yeah. So this is like we can test the pH value in the different solutions here. So this this was created by. This is created by using the construct application, sir. So hydrochloric acid, what is the pH value? Video is not playing, sir. Video is video playing? So is it not visible, sir? No, sir. Okay. Let me 1 second, sir. So is it visible now, sir? Yes, sir. Yeah. So here you can see in this video, sir. So this is created by using the construct application. So where the pH value, like we are measuring in the different solutions. So this is by using the construct application, sir. Okay, sir. Okay, sir. Next, sir. Yeah. So next, we'll take you through the Unity application, sir. Like before going to the Unity application, also even the Unity application, as I showed you in the Planet Code website, like we have the videos of this particular application, like step-by-step process, like how we can create by using this. The Unity applications, like how we can develop the content by using the Unity applications. So just a second, so we'll share the screen. So hope screen is visible, sir. Yes, sir. Lungs are two spongy organs in your chest. The lung is divided into 2 lobes or sections, and the right lung has 3 lobes. The purpose of the heart is to pump blood through blood vessels, arteries, and veins to all parts of your body.
The inside of the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called the atria and are collection chambers for blood. The bottom 2 chambers are called the ventricles and receive the blood from the atria and pump it to the lungs and the butt. Lungs are 2 spongy organs in your chest. सर ये वीडियो उसी से बनाई जो है यूनिटी से. Yes, sir. Yes. So, Farhana, can you just brief them, please, about this? कितनी है सर टाइम? सर? Yes, sir. ये कितनी लेंथी हो सकती सर ये वीडियो? यूनिटी की 2-3 मिनट 5 मिनट हो सकती? सर ये 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकती है. अगर आप आधे घंटे की भी करना चाह रहे हैं यूनिटी में आप बना सकते हैं. मेजरली इसमें 3D और एनिमेशंस हमारे जो अभी के फेमस गेम्स है पबजी वगैरह वो सारे के सारे गेम्स उस टाइप के बनते. तो इट विल बी अनलिमिटेड. इट्स नॉट गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड द 5 या 10 मिनट का ही बन सकता. ओके मैडम. कैन वी गो, क्या हम देख सकते सर उसको यूनिटी को कैसे स्टार्ट करना है? 15 मिनट में ब्रीफ करिए सर. उसके बाद अपन सेशन को क्वेश्चन आंसर सेशन कम कर लेंगे. लीव सर. ओके. यस सर. यू कैन एक्सटेंड 15 मिनट्स सर. हम ये सेशन को 15 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं. हमारे पास टाइम है थोड़ा. मैं होस्ट से गुजारिश किया सर आप थोड़ा एडजस्ट कर ले सकते हैं. अपन यूनिटी को जाइए सर आप. ओके. सो टीचर्स यूनिटी डाउनलोड करने के लिए पहले आप विफोरिया की वेबसाइट पे यूनिटी 3D पे जाके आपको यहाँ से अकाउंट क्रिएट करना पड़ता. आपको डायरेक्टली कहीं पर भी यूनिटी डाउनलोड नहीं होता. ये यूनिटी की वेबसाइट पे जाके यूनिटी 3D के वेबसाइट पे आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना है. यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएट है इसीलिए मेरा यहाँ पे लॉगिन हो सकता है आसानी से. उसके बाद आपको यहाँ पे लेट्स दिस पेज लोड. मैम क्या हम एंड्रॉइड फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं इन तीनों सॉफ्टवेयर्स को? आई एम सॉरी सर, आप प्लीज एक बार रिपीट करिए. एंड्रॉइड फोन से भी ऑपरेट कर सकते क्या इन तीनों सॉफ्टवेयर को? सर स्क्रैच का सॉफ्टवेयर जो है वो आपके मोबाइल में आप फोन से मोबाइल फोन में यूज कर सकते हैं इधर डाउनलोड करके या फिर आप अपने ब्राउजर के थ्रू भी आप स्क्रैच यूज कर सकते हैं. कंस्ट्रक्ट और यूनिटी के लिए आपको एटलीस्ट कंप्यूटर होना जरूरी है सर. बट स्क्रैच जो है मेजरली हमारा फोकस भी आज का सेशन स्क्रैच पे था जिसके पूरे के पूरे गेम्स आप अपने खुद के फोन से जस्ट ब्राउजर के थ्रू भी कर सकते हैं सर. शुक्रिया मैम. टीचर्स ये आपका यूनिटी का अकाउंट ऐसा बन जाता. ये पूरा अकाउंट बने बाद में तब आपको डाउनलोड करने के ऑप्शंस मिलते हैं. ये सारे के सारे ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस आप डाउनलोड कर दीजिए टीचर्स. उसके बाद में मेजरली हमारी वो वेबसाइट है ये जो हमारा यूनिटी का पोर्टल है इसमें आप डेवलप करने के लिए गेम आपको पहले यूनिटी डाउनलोड करना पड़ता. उसके बाद में आप विफोरिया पे जाके अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे स्टार्टिंग स्टेप्स. उसके बाद जाके आपको डाउनलोडेड वर्जन में काम करना है.
शायद ये पासवर्ड की वजह से ले नहीं रहा है, तो आपको पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करना है, इसमें भी आपको रजिस्टर करना है अपने आप को। ये विफोरिया और यूनिटी का दोनों ही चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएंगी। आप यहाँ से जाके पहले डाउनलोड करिए यूनिटी 3D, ये डैशबोर्ड्स हैं। इट्स क्वाइट अ हैवी सॉफ्टवेयर, सो आपको शायद 1 या 2 GB का इंटरनेट पड़ेगा डाउनलोड करने में। फिर आप विफोरिया में जाके अपना प्रोजेक्ट का बेस बनाएंगे डाउनलोडेड वर्जन में, तब आप उसकी प्रोग्रामिंग लिखेंगे टीचर्स। So it's a quite heavy, I can say, for the programmers or for the beginning programmers or beginners. So इसीलिए we were planning not to go in detail about dashboard, but to just give you a brief introduction on what is a Unity dashboard. Unity can be downloaded and how Vuforia can be helpful. First step आपको Unity 3D की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करे बाद में आपको डाउनलोड होता है ये यूनिटी 3D, बट कंस्ट्रक्ट या आपको स्क्रैच जो है वो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके बिना साइन अप करे, बिना अकाउंट क्रिएट करे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी विफोरिया पे भी आपको अकाउंट बनाना है, जहाँ से आपका बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग रहती, और यूनिटी C# वाली प्रोग्रामिंग, C# एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो यूज करता है। वी हैव टू यूज C# लैंग्वेज देयर, एंड C# is extension of C and C++, I can say, and that is the reason we are not going in detail about Unity now. Sir, can we switch to Q&As now? और कुछ अपन कर सकते हैं, बता सकते टीचर्स को? नहीं, इतना क्लोज है। सर बताना डिफिकल्ट नहीं है, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और यूनिटी बहुत वास्ट सॉफ्टवेयर है, इसीलिए मैं सिर्फ डाउनलोडिंग के स्टेप्स इनको बताई। आगे के स्टेप्स ये लोग हमारे प्लैनेट कोड की वेबसाइट पे चेक कर लेके खुद से बना सकते हैं। अगर वो प्रोग्रामिंग, वो सैम्पल्स तो डेफिनेटली बना सकते हैं प्लैनेट कोड से देखकर, but sir, as you're giving a very limited time for this, explaining Unity in detail would not be possible now, but we would once the teacher starts with the scratch, that would be of great initiation for them, and that is the reason we are focusing more on Q&As, because at least the scratch should be very easily available and understandable for the teachers, so that we can and they can start developing the games. हाँ मैडम, ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं मैडम। हम आप लोगों के नंबर्स दे देंगे, अगर उसके ऊपर वो लोग यूट्यूब के वीडियोस भी लोग ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं मैडम, तो वो लोग उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा जो टीचर्स यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं। तो एटलीस्ट आप लोग अगर कुछ वो लोग फोन पे अगर गाइड अगर आपसे मांग रहे हैं तो आप उसको आपको हेल्प करिए मैडम। डेफिनेटली सर, आप दे सकते हैं, अयूब सर का नंबर दे दीजिए। आप जो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट तो करेंगे, वेदर इट इज स्क्रैच, कंस्ट्रक्ट और यूनिटी, कौन सा भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो कुछ भी उनको सपोर्ट चाहिए प्रोग्रामिंग में, दैट पार्ट वी विल डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी कंप्लीटली फॉर दैट। अच्छा, और एक मैडम, ये क्या हम ये यूनिटी के लिए एक सेपरेट सेशन लगा सकते हैं क्या कभी, एक 8 दिन 5 दिन के वैसा कुछ? डेफिनेटली सर, एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर का सेशन दीजिए सर सिर्फ यूनिटी के लिए, तो हमारे लिए भी आसान रहता है कि हम सारे के सारे चीजें इन डिटेल हम बता सकते हैं। ओके मैडम, ठीक है। ये हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए हम इंशाल्लाह यूनिटी का एक 2 आवर्स का सेशन के लिए प्लान करके हम आपको इन्फॉर्म करेंगे मैडम। अगर पार्टिसिपेंट इन ऐप्स के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो लोग वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। अयूब सर, आप चैट बॉक्स में अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसको एड्रेस करिए सर। अगर हम सबको अनम्यूट कर दें तो भी फिर हमको कुछ सुनने में मुश्किल भी होगी। ओके, पार्टिसिपेंट अगर कुछ अपने क्वेश्चंस हैं तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। असगर सर, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए रिकॉर्डिंग किस चैनल पर और किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बोल दीजिए। सर ये आप बोल दीजिए सर, अपने 2 चैनल्स पे रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएंगी सर। डिजिटल एजुकेटर है और आईटा डिजिटल क्लास पे भी आपको चैनल की लिंक मिल जाएंगी। आप अपना चैनल का लिंक और नंबर्स भी डाल दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को चेक करने के लिए बोलिए सर। जी ठीक सर। हमारे यूट्यूबर्स अगर जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वही कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो बोलिए सर, मैं
आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं सर। सर पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सर, 1 by 1। हमारे पास 15 मिनट से क्वेश्चंस के लिए। Yes, पार्टिसिपेंट्स जी सर, अगर किसी Sir, के पास please go क्वेश्चन है ahead, तो sir. पूछो सर। हाँ सर, बोलिए सर, बोलिए सर, आपका क्वेश्चन, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बोलिए सर। सर ये हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो फैन की आवाज डिस्टर्बेंस वगैरह आते हैं ना, नॉइस बहुत रहता है, तो उसको कैसा रिड्यूस करना वो एक मरतबा बताइए। अब जब लेसन लेते हैं हम तो नॉइस भी बहुत रहता है, बाजू तो कुछ काम चलते रहता, हम क्लास लेते रहते, तो इसको रिड्यूस किस तरह करना वो आप जरा बताइए सर। हाँ अयूब सर। यस सर। सर इसकी वॉइस वगैरह रिड्यूस करना, ये तो आप जो एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर स्पेसिफिक अगर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो क्योंकि आजू बाजू के जो भी डिस्टरबेंस है तो अब उसको तो सिर्फ आप अनम्यूट करके ही उसको नॉइस वगैरह डिस्टरबेंस को रोक दे सकते हैं सर। अब स्पेसिफिक अगर कुछ या स्क्रैच वैसे के या कौन से भी ये सेशन के जो एप्लीकेशंस बताए गए, तो इसमें जैसा अभी सर इससे पहले पूछे थे कि जैसा आपने वो अपने वॉइस ओवर अगर अभी उसमें दे सकते हैं। ठीक है सर, इंशाल्लाह। और मजीद कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए सर। जी अस्सलाम वालेकुम, सैयद फैजान है। जी सर। जी फैजान सर। जी इंजीनियर सैयद फैजान दानिश फ्रॉम महाराष्ट्र। जी सर यस सर प्लीज। काफी जबरदस्त सेशन था, तारीफ के काबिल माशाल्लाह, और बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। तो मैं आप तमाम से एक छोटी सी जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक तो रिकॉर्डेड सेशन का तो सवाल है, और आगे का जो है इंशाल्लाह जो भी रहेगा तो उसके लिए हमें अपडेट कैसे सर आगे के जो भी हम सेशंस वगैरह लेंगे हमारे इनसे की लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन से, तो इंशाल्लाह सर हमारे जो सेक्रेटरी सर है असगर हुसैन सर, तो ये आपको हमारा कांटेक्ट नंबर वगैरह शेयर करेंगे सर। आप हमें हमारे से आप कभी भी कॉल कर सकते, बात कर सकते, और हमारी सपोर्ट आपको इंशाल्लाह जरूर मिलेगी सर। बेशक। और जो हमारे कांटेक्ट में जो टीचर्स हैं तो क्या उन लोगों को हम ज्वाइन करा सकते हैं इस प्रोग्राम में? यस डेफिनेटली सर। ओके, महाराष्ट्र से आ सकते हैं ना? यस सर, यू आर मोस्ट वेलकम। कि आप कौन से भी एरिया हो, दैट इज नॉट ए बैरियर फॉर लर्निंग। तो कौन से भी एरिया से भी अगर आपके टीचर्स इंटरेस्टेड है, आप कुछ ऐसा सेशन कुछ प्लान करना चाह रहे, तो हम इंशाल्लाह जरूर आपका सपोर्ट करेंगे सर इसमें। ओके सर। सर हमारे फैजान सर। जी यस महाराष्ट्र से आपको जी सर, आपकी वॉइस ब्रेक थोड़ा सा रुक रही है। जी हाँ सर, ये महाराष्ट्र जो आइटा है ना सर, आइटा महाराष्ट्र के जरिए आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सर, या फेसबुक है, कैसा आप तक इन्फॉर्मेशन कैसा मिला? ये एक्चुअली फेसबुक पर जो है हमें किसी ने टैग किया था। ओके ठीक है सर। इंशाल्लाह अगर कोई हमारा सेशन रहेगा तो आइटा महाराष्ट्र से भी आपको आइटा के ग्रुप में भी मिल जाएंगे, और फेसबुक पे भी हमारे आइटा टीएस और एम ए हुसैन के नाम से सर आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर आपको टैग हुआ है तो वो भी टैग हो जाएगा सर इंशाल्लाह। ओके सर। अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दीजिए सर, इंशाल्लाह हम आपको अपडेट कर लेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। और कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछिए सर। रिलेटेड जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, आई एम फ्रॉम हाँ सीतापुर से हूँ मैं सर। सर मुझे ये कहना है कि अगर ग्रुप बन जाता है तो हम इजीली लिंक पा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनता है तो शायद हमें लिंक मिल जाए, हम इजीली इस पे कनेक्ट हो सकेंगे। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से है। ठीक है सर। असगर सर, ये
इमरान स्पीकिंग। ये मेरे फ्रेंड है सर, इनको इनवाइट किया था मैं। जी सर। ये अपने लखनऊ उत्तर प्रदेश से जावेद खान सर है, ये स्कूल के प्रिंसिपल है, इनको मैंने इनवाइट किया था आज के सेशन के। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इमरान साहब। सर उनका नंबर तो आपके पास है, हमारा जब भी सेशन रहेगा आपको न्यूज़ पहुंच जाएगी पहले इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सर आपको इमरान साहब के जरिए से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर हमारा नेक्स्ट सेशन की, और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की भी लिंक मिल जाएगी सर इंशाल्लाह। ओके सर और भी अगर क्वेश्चन है तो पूछिए सर। थोड़े पार्टिसिपेंट यहाँ क्वेश्चन दिए सर कि हाउ टू कन्वर्ट द फाइल इनटू MP4 फाइल। तो जैसा सर मैंने वो स्क्रैच पे बताया था कि आपको स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर पे जाइए, वो ये आप नेट पे अगर आप डाउनलोड करे हुए हैं तो आपको वहाँ पर कन्वर्ट वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो बोल के एक ऑप्शन बता देता आपको। तो ये रिकॉर्ड वीडियो पे अगर आप क्लिक कर देंगे, जो भी एनिमेशन या आप जो भी गेम बनाए या जो भी आप कंटेंट वगैरह का डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली वो MP4 में कन्वर्ट हो जाता है सर। ओके सर। आप फिर कन्वर्शन के लिए स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक MP4 ले लेता सर। सर ये और एक पार्टिसिपेंट्स का एक हम वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि आप लोग पहले planetcode.in पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और ये स्क्रैच और कंस्ट्रक्ट दो ऐप को इस्तेमाल कर लीजिए, दोनों पे परफेक्ट होइए। इंशाल्लाह हम 15 डेज या 20 डेज के बाद हमारा जो 2D 3D का एनिमेशन सेशन रहेगा वो हम लगाएंगे सर। तब तक के लिए अगर आप ये दो ऐप पे अगर परफेक्ट हो रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। क्या अयूब खान साहब, आई एम राइट? यस सर। तो जैसा सर बता रहे थे कि असगर सर हमारे सेक्रेटरी सर, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, ये प्लैनेट कोड पोर्टल पे जाइए planetcode.in, और आप planetcode.in पे जाके खाली रजिस्ट्रेशन करिए सर। सिर्फ 1-2 मिनट भी नहीं लगता आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। काफ़ी वेरी बेसिक डिटेल्स वहाँ पर पूछा गया है, तो ये फिल करने के बाद आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो सकते हैं। और उसमें सर जैसा मैंने बताया कि स्क्रैच के बारे में जो वीडियोस वगैरह है तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है सर। इवन ये एज ए टीचर तो हम जल्दी समझ सकते हैं। इवन ये मतलब अगर कोई बच्चे हैं अपने घरों में कि इस्तेमाल करना चाह रहे तो वो भी एक बार रजिस्ट्रेशन करके एक्सेस कर ले सकते हैं सर। आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप खुद ही से इजी से वो समझ जाते सर। 1 से 2-3 वीडियोस देखिए तो आप कैसा कोडिंग करना है क्या है आप इजी से समझ जाते हैं। हाँ सर, और एक पार्टिसिपेंट से गुजारिश है कि मैं अयूब साहब का नंबर दे रहा हूँ सर, आप उनको व्हाट्सएप के जरिए पूछे, मैक्सिमम लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट पे फोन करिए सर, क्योंकि उनको पूरे इंडिया से पूरे स्टेट से फोन आते रहते। हो सकता है आपको रिस्पांस ना दे, लेकिन व्हाट्सएप करिए, उन्होंने आपको रिस्पांस दे देंगे। फोन नंबर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग भी रह जाएगी, आपको एक बार देख लीजिए। 9550335404। फिर एक बार बोलो सर, 9550335404। इस नंबर पर आप उनको व्हाट्सएप के जरिए अपनी जो भी क्वेरी से दीजिए, इंशाल्लाह आपको लेट भी हो एड्रेस मिल जाएगा सर। सर हमारा सेशन को खत्म करने का टाइम आ चुका है सर, और एक आध क्वेश्चन अगर है तो हम ले सकते हैं सर। कोई अगर जूनियर है, यूट्यूबर है, हमारे नसीर साहब से भी गुजारिश करता हूं कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इसमें, और कुछ रिलेटेड क्वेरीज है तो पूछिए सर, दूसरों का भी फायदा हो। इमरान रसूल साहब भी हैं हमारे साथ, जिनका अपना भी एक चैनल है। इमरान रसूल साहब भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। चैट बॉक्स में अयूब खान साहब का नंबर भी है, आप नोट कर लीजिए। इमरान साहब, नसीर साहब कुछ पूछना है सर या हम क्लोज करें? नसीर सर क्या कुछ पूछना है सर? नसीरुद्दीन सर। हेलो जी सर, बोलिए सर। हेलो हेलो सर, बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। वालेकुम सलाम। जी सर। मैं मेदक से मोहम्मद तकीउद्दीन बात कर रहा हूँ। सर ये पिछले 1 हफ्ते से मैं A to Z जो स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, उसके जरिए मैं थोड़े लेसन्स को रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें थोड़ा एडिट ऑप्शन जो वॉइस करना है उसको किस तरह से किया जाता है? ओके, सो ये A to Z है सर? हाँ, A to Z यूज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। अभी वो क्यों बोलते हो उसकी एप्लीकेशन मैं एक बार आपको देख के मैं डिटेल बताता हूँ सर आपको। और एक जो ज्यादा MB में हो जा रहा सर, वो होने के बाद उसको कंप्रेस करने की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा, तो अभी उसके लिए कंप्रेस वही अब आप जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे तो उसको ऑनलाइन टूल्स से
कंप्रेस करना पड़ता सर। तो सर हमारे तकी सर जी सर, ये आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सर 20-30 मिनट्स की काइन मास्टर एक है, वीटा ऐप बोल के एक है सर, उसके जरिए से आप बिल्कुल ही उसको एडिट कर ले सकते हैं सर। कंप्रेस करने के लिए भी एक ऐप है सर, मैं हमारे यूट्यूबर्स हैं सर दोनों, उनका नंबर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा सर, आप उनसे बात कर लीजिए। एक ऐप है, उसके जरिए से आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं या लिंक दे सकते हैं सर। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा सर, इमरान रसूल साहब का नंबर, आप उनसे तफसील से बाद में बात कर लीजिए सर इंशाल्लाह। काइन मास्टर और वीटा ऐप अच्छा है सर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रिकॉर्ड करके बहुत सी चीजें आप उसमें एडिट कर सकते हैं, एक बार देखिए सर। मैं करा लेकिन फिर भी नहीं हो रहा उसके अंदर, मैं एक 4 लेसन्स किया था लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा थोड़ा। उसके बाद फिर वो कंप्रेस नहीं होने के बाद वजह से कंप्रेस के लिए अलग ऐप है सर, कंप्रेस के लिए अलग है। उसके लिए मैं आपको उनसे बात करिए सर, अब एक बार मैं आपको नंबर दूंगा इंशाल्लाह। नसीर साहब कुछ है सर पूछने का? और ठीक है सर, मैं अगर हमारे खालिद हुसैन खैसरी साहब अगर हैं तो इस प्रोग्राम के सेशन को इख्तिताम करने के लिए आवाज दूंगा सर। खालिद हुसैन खैसरी साहब अगर हैं तो बोर कर रहे हैं लोग तुम्हें क्या, हर बिरहा जबरदस्त निकल गया, हत्थे से अखड़ गया और पागल लोगों को फुल तड़ा तो अयूब सर, हम हमारे सेशन का इख्तिताम करेंगे सर। यस सर एक सेकेंड, 1 मिनट। सो I would thankful to all the teachers for taking out your valuable time and attending this session. So please make use of all the resources in case of if you have any queries. अगर आपको कुछ भी queries है तो जैसा सर बताए तो आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं सर आप। और इसमें ज़्यादा जैसा अब असगर हुसैन सर है जो काफ़ी 1 महीने से सर ने प्लान करके हमारे को ये सेशन दिया है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू दी आईटा प्रेसिडेंट Mr. Khalid Hussain Khaisari Saab and Mr. Asghar Hussain sir for like giving this opportunity to orient the teachers on the this game development solution, and even like convener to Syed Arif sir and even all the teachers who has spent a valuable time for this session. So we are very thankful to all of you sir. So hope you enjoyed the session. So in case of any queries you can revert back to us sir. Thank you so much sir. सर ये पार्टिसिपेंट के लिए सर इमरान रसूल साहब का एक बार नंबर रख लीजिए सर, चैट बॉक्स में भी उन्होंने सर, उनसे यूट्यूब रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप उनको एड्रेस कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इन इमरजेंसी या खतई है तो आप उनको फोन भी कर सकते हैं सर, 7385561070 सर। इंशाल्लाह हम पूरे पार्टिसिपेंट से गुजारिश करते हैं कि आप ये 2 ऐप पर परफेक्ट होइए। इंशाल्लाह 20 डेज के बाद या 25 डेज के बाद हमारा और एक सेशन होगा, उसकी तला आपको मिल जाएगी सर। मैं अयूब सर और फरहाना मैडम का मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत ही अच्छी वैल्यूबल सजेशंस और बहुत अच्छी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंटेंट को डेवलप करने के सिलसिले में हमारी मदद की सर। सारे पार्टिसिपेंट जो ईमेल के जरिए रजिस्टर हुए हैं उनको सर्टिफिकेट आईटा और इन कोलैबोरेशन एलएलएफ के साथ का सर्टिफिकेट आपको मेल किया जाएगा, वो आपको फ्यूचर में भी इंशाल्लाह यूज होगा सर। हमारा दूसरा सेशन का भी सर्टिफिकेट होगा। जो लोग रजिस्टर नहीं किए वो लोग भी रजिस्टर कर लीजिए, सेशन अटेंड हुए हैं लेकिन रजिस्टर नहीं किए हैं वो लोग भी गुजारिश है कि रजिस्टर कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेट मेल कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अयूब सर का मैं सारे पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करते हुए सेशन को खत्म करता हूँ सर। इंशाल्लाह आफ्टर 25 डेज हमारा और एक सेशन होगा जिसमें हम और मजीद गुफ्तगू करेंगे सर। जज़ाकल्लाह सर। हम इसको सेशन को इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारा 9 बजे से एक और सेशन स्टार्ट होने वाला है सर, इसलिए सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेशन को 2 घंटे के टाइम के साथ लेंगे सर इंशाल्लाह दिन में। इंशाल्लाह सर, जरूर सर। सर अयूब सर ये सर्टिफिकेट से मेल कब हो जाएंगे सर? सर इंशाल्लाह कल तक वो थोड़ा हमारी ब्रांडिंग की साइड से अप्रूवल आना है ऑफिस से, आने के साथ ही इंशाल्लाह कर देंगे सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह सर।